नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जंगलों के बाशिंदों के जीवन से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित कई कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में इस समय विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और दूरदर्शिता का ही ये परिणाम है कि झुंझुनू जिले में इन वन्य जीवों के लिए पूरी गर्मी की योजना पहले से ही तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वन्य जीव संरक्षण को न सिर्फ प्राथमिकता दी है बल्कि उनके लिए सुरक्षित और समर्पित वातावरण तैयार करने के लिए भी कई योजनाओं को समय रहते लागू भी किया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जंगल के बेजुबानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग ने बांसियाल, बागौर, मनसा माता, बीड़ और शांकभरी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में विशेष जल प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था की है। बांसियाल, बागौर और मनसा माता में कुल 13 पैंथर, जबकि बीड़ रिजर्व में 62 काले हिरण और 24 चिंकारा मौजूद है। इन वन्य जीवों को गर्मियों में पानी की कोई कमी न हो, इसी के लिए जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई। विभागीय टीमें वाटर हॉल्स की नियमित निगरानी कर रही है और गश्त भी बढ़ा दी गई है। झुंझुनू के डीएफओ के मुताबिक पैंथरों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है और विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये सब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण हितैषी सोच और प्रभावी कार्य नीति का ही परिणाम है कि आज जंगल के ये निवासी सुरक्षित हैं और भीषण गर्मी में भी सुकून से जीवन जी पा रहे हैं। गत वन्यजीव गणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो बांसियाल में 6 पैंथर आए थे और मनसा माता में 7 पैंथर आए थे। उसके बाद कुछ संख्या और बढ़ी है, कुछ कप्स दिए थे, तो इससे वर्तमान में आगामी जो वन्यजीव गणना होगी उसमें एक्चुअल आंकड़े और आ जाएंगे। पानी के साथ खाने की व्यवस्था जो स्पेशली पैंथर है, पैंथर के लिए दूसरे एनिमल्स उपलब्ध हो जाते हैं, उसके अंदर शाकाहारी एनिमल्स रहते हैं और इस तरह से उनको किसी तरह कोई खाने की समस्या को सामना नहीं करना पड़ता। राज्य में अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की तैयारियां निस्संदेह सराहनीय योग्य है। भीषण गर्मी के दौर में किए गए ये प्रयास वन्य जीवों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण हितैषी सोच और वन विभाग की तत्परता का ही परिणाम है कि राजस्थान के जंगलों में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित हैं और पानी की तलाश में भटकने की नौबत नहीं आ रही। डीएफओ ने बताया कि पैंथर जैसे शिकार पर निर्भर जीवों को भोजन की समस्या नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हें शिकार सहज रूप से मिल रहा है। फिर भी विभाग की ओर से निरंतर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वन्य जीवन प्रभावित न हो। झुंझुनू जिले में बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, बांसियाल बागौर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसी तरह से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है और बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व जो पूरी तरह से झुंझुनू जिले में स्थित है और शाकंभरी है जिसमें चूरू और सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में स्थित है। उसका कुछ भाग चूरू में है और सीकर में है और कुछ भाग झुंझुनू में है, जिसमें मनसा माता और बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल बागौर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर है, लेकिन बीड़ झुंझुनू के अंदर ब्लैक बक है। इन सभी के लिए सभी कंजर्वेशन रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में वाटर होल्स बने हुए हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई करके उनको पानी से भरा जाता है ताकि किसी भी वन्य जीव को किसी भी तरह से प्यास का सामना नहीं करना पड़े। और सभी जगह स्टाफ रेगुलर तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी जगह पे अगर पानी की कमी है तो तत्काल उस पानी की आपूर्ति की जाती है ताकि वन्य जीवों को गर्मी के सीजन में पानी की तलाश में कहीं और नहीं भटकना पड़े। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित शांकभरी कंजर्वेशन रिजर्व में भी वन विभाग ने जल प्रबंधन और गश्त की व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत कर दिया है। ये गश्ती दल दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि आज राजस्थान में न केवल मानव समाज बल्कि वन्य जीवों और प्रकृति के संरक्षण को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा का ये मानना है कि विकास केवल सड़कों, इमारतों और तकनीक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें पर्यावरण, जैव विविधता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं।
ये पहल न केवल राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण को बल दे रही है, बल्कि ये भी संदेश दे रही है कि राजस्थान सरकार प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा को भी अहम जिम्मेदारी मानती है। गर्मी में जल संकट एक बड़ा विषय है और इसी संकट का सबसे पहला शिकार होते हैं जंगलों के बेजुबान जानवर। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और वन विभाग की समय रहते की गई तैयारियों ने ये साबित कर दिया है कि अगर सरकार और प्रशासन संवेदनशील है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो आज के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर और नई